कब मनाया जाएगा हरितालिका तीज का त्यौहार? क्या है इसका महत्व? कौन रख सकता है हरितालिका तीज के व्रत को? कब की जाती है इसकी पूजा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? आज के वीडियो में जानेंगे हम इसी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन भक्ति पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? हरितालिका तीज का त्यौहार जो है वो आता है हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। तो इस वर्ष ये जो तृतीया तिथि है इसकी शुरुआत हो जाएगी 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर, जिसकी समाप्ति होगी 18 सितंबर को दोपहर को 12:39 पर। तो उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का जो त्यौहार मनाया जाएगा, हरितालिका तीज का जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 18 सितंबर को। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कौन कौन रख सकता है। सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, यश, कीर्ति के लिए ये व्रत रखती हैं और अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं अच्छा वर पाने की इच्छा से। इस दिन गौरी शंकर की और गणेश जी की पूजा का विधान है और उसका बहुत महत्व है। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की कि कब आप पूजा कर सकते हैं, किस समय आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह और शाम दोनों है। प्रदोष काल में हरितालिका तीज की पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष काल में की गई पूजा को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर आप सुबह पूजा करना चाहते हैं तो उसका भी विधान है। और सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। सुबह आप पूजा करना चाहते हैं, जो भी व्रती व्रत करते हैं और सुबह पूजा करना चाहते हैं वो सूर्योदय से पहले स्नान कर लेंगे। उसके पश्चात आप जो है पूजा करेंगे, पूजा अर्चना विधिवत करेंगे। और विधिवत पूजा अर्चना का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा जिसकी शुरुआत होगी सुबह 6:07 से और समाप्ति होगी 8:34 पर। ये है सुबह की पूजा का मुहूर्त। अब बात करते हैं प्रदोष काल के मुहूर्त की। प्रदोष काल का जो मुहूर्त है उसकी शुरुआत हो जाएगी सायंकाल 6:07 पे और जिसकी समाप्ति होगी शाम को 9:02 पर। आप प्रदोष काल के चारों प्रहर में गौरी शंकर की पूजा अर्चना विधिवत करें। आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की कि शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। सुबह का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। सायंकाल में प्रदोष काल का मुहूर्त जो है उसका जो प्रथम पहर है उसकी शुरुआत हो जाएगी 6:07 से लेकर के रात्रि 9:02 तक। ये रहेगा प्रथम प्रहर। अब जो दूसरा प्रहर है उसकी शुरुआत हो जाएगी रात्रि 9:02 पे, समाप्ति होगी रात को 12:15 पर। अब बात करते हैं तीसरे प्रहर की। तृतीय प्रहर जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी 12:15 से और जिसकी समाप्ति होगी 3:12 पर। और फिर बात करते हैं चतुर्थ प्रहर की, चौथे प्रहर की। चौथा प्रहर जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी 3:12 से और समाप्ति होगी सुबह 6:08 पर। यानी कि आप इन चारों प्रहर में रात्रि जागरण करेंगे और शिव पार्वती की पूजा अर्चना करेंगे। अब बात करते हैं पूजा की विधि की। पूजा की विधि क्या रहेगी? देखिए, आप सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेंगे अगर आप व्रत रख रहे हैं। आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप सूर्योदय से पहले हरितालिका तीज के दिन स्नान जरूर कर लें। उसके पश्चात आप पूजा की चौकी को गंगा जल से पवित्र कर लें और शिव पार्वती की, गौरी शंकर की और गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित करें। मूर्ति है जो आप बाजार से भी ला सकते हैं या फिर आप बालू की या जो शुद्ध काली मिट्टी आती है उसकी मूर्ति भी बना सकते हैं। मूर्ति की आप वहाँ पे स्थापना करेंगे। उसके पश्चात गंगा जल और पंचामृत से उनका अभिषेक करेंगे और आप फिर गणेश जी को दुर्वा और जनेयू और मोदक ज़रूर चढ़ाएंगे। उसके पश्चात आप भोले शंकर को अक्षत, चंदन, आंकड़े के फूल और पत्ते जो हैं वो चढ़ाएंगे और माता पार्वती को सुहाग की सारी सामग्री जो है वो भेंट करेंगे और हरितालिका तीज की कथा सुनेंगे और विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और भगवान को खीर का और फल का भोग लगाएंगे। चारों प्रहर में आपको इसी तरीके से पूजा करनी है और उसके पश्चात जब आखिरी प्रहर की पूजा कर लें तो जो माता पार्वती को आपने सिंदूर चढ़ाया है उसे अपनी मांग में लगा लें और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और अखंड सौभाग्य माता पार्वती से मांगें। माता पार्वती, भोले शंकर और गणेश जी अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाएंगे। और उसके पश्चात जो आपने मूर्ति बनाई है मिट्टी की, आप चौथे प्रहर के बाद उसे विसर्जित करेंगे जल में और उसके पश्चात ही आप व्रत का पारण करेंगे।
ये है व्रत करने की सही विधि, सही शुभ मुहूर्त और सही तरीका। इसी तरीके से व्रत करें। और किसी भी तरीके का कोई सवाल मन में हो, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। भगवान भोले शंकर, माता पार्वती, गणेश जी अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।